Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Dear student, this is our 29th video lecture on advanced reports on technical reports. Okay. So dear students, in this lectures we will know about the technical reports, what is the technical reports and how can we build up the technical reports. Technical reports have an organized format because a majority of your audience may not read the entire report in one reading. Okay? इसके अंदर क्या दिया गया है कि टेक्निकल रिपोर्ट्स हैव एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट. ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखा जाने वाला एक प्रलेख होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज ए मेजोरिटी ऑफ योर ऑडियंस में नॉट रीड द एंटायर रिपोर्ट इन वन रीडिंग. रीजन कि जितने भी सामान्य लेख होते हैं उन रिपोर्ट्स को हमारे श्रोतागण एक ही बार में नहीं पढ़ते और वे झुंझला जाते हैं. लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट का जो तरीका होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से कवर किया जाता है कि जितने भी हमारी रिपोर्ट्स जो तैयार की गई थी उन सब का निष्कर्ष एक हमारी रिपोर्ट में निकल जाए, वो हमारी टेक्निकल रिपोर्ट कहलाती है. दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट अलाउज रीडर्स टू क्विकली लोकेट द इंफॉर्मेशन दे नीड. जो हमने एक विशिष्ट तरह का जो आलेख तैयार किया है, प्रारूप तैयार किया, उसके अंदर हमारे पाठकों को ऐसे करने की अनुमति दिया जाता है कि वे तुरंत गति से, बड़ी शीघ्रता से सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो वो चाहते हैं वो हमारी उस रिपोर्ट में मिल जाती है. मोस्ट टेक्निकल रिपोर्ट्स इंक्लूड द पार्ट्स लिस्टेड बिलो. अधिकांश हमारी जो टेक्निकल रिपोर्ट्स होती है उसमें हर इन्फॉर्मेशन की जानकारी नीचे पॉइंट वाइज दी जाती है. यू मे बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड और एक्सक्लूड स्पेसिफिक सेक्शंस. आपके ऊपर यह निर्भर करता है, आप उसमें और कोई पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं. यदि उसमें से और इन्फॉर्मेशन को डिलीट मारना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि ट्रांसमिटल लेटर्स, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, एक्सक्यूट समरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, रिपोर्ट बॉडी, रेफरेंस, अपेंडिक्स. हमारा जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कवर होती है. एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक्सक्यूट समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट, रिपोर्ट बॉडी, रेफरेंसेज और लास्ट में अपेंडिक्स होता है. तो उसको हर एक इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर विद पॉइंट वाइज प्राप्त हो जाती है, तो पाठक बोरियत महसूस नहीं करता और अपने आप को एक अच्छा इंफॉर्मेटिव पर्सन मानता है. इफ़ यू आर प्लानिंग ए टेक्निकल रिपोर्ट, इसमें आगे बताया, यदि आप टेक्निकल रिपोर्ट लिखने की प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो यू शुड डिफाइन द फॉलोइंग. आपको निम्न बिंदुओं को परिभाषित करना होगा. रिपोर्ट टॉपिक, पहला आपको टॉपिक पहले सेलेक्ट करना होगा कि आप किस बिंदु के ऊपर इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. डिसाइड व्हाट सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू राइट ऑन. ओके. नंबर 2, रिपोर्ट ऑडियंस. डिफाइन ए स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर हुम यू आर गोइंग टू रिटर्न द रिपोर्ट्स. ये डिफरेंट इसमें सबसे बड़ा देखने को मिलेगा कि एक जो नॉर्मल रिपोर्ट्स होती है वहाँ पर स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट्स के अंदर खास तरह के लोगों को ही इंक्लूड किया जाता है. तो पहले हमें यह तय करना होगा कि इन्फॉर्मेशन किस तरह के फील्ड वाले बंदों से, पर्सन से, व्यक्तियों से संबंधित है, तो हम उनको ध्यान में रख करके हम वो इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल रिपोर्ट का डेटा तैयार करते हैं. रिपोर्ट पर्पज, इसका उद्देश्य क्या होता है? डिफाइन व्हाट द रिपोर्ट विल.
आपने स्पेसिफिक पॉइंट जो लिया है उसको पूरी तरह से परिभाषित करें। What needs of the audience it is going to fill। हमें ये भी देखना होता है कि स्पेसिफिक ऑडियंस को हमने यहाँ पर कवर किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर उसे प्राप्त होनी चाहिए। रिपोर्ट टाइप, डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल बैकग्राउंड रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट एट्सेट्रा। तो ये हमें तय करना होता है लिखते समय कि हम किस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं और उसी के अनुसार हमारे ऑडियंस होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑडियंस को ध्यान में रख कर के हमें रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैव सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शंस। रिपोर्ट्स एज द नेम सजेस्ट दे डॉक्यूमेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। जैसा नाम दिया गया है प्रोग्रेस रिपोर्ट का, इसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, इसका मतलब है कोई प्रोजेक्ट है जो अभी भी रनिंग में है और उसके ऊपर जैसे जैसे प्रोजेक्ट हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। यू राइट ए प्रोग्रेस रिपोर्ट टू इन्फॉर्म ए सुपरवाइजर, एसोसिएट और कस्टमर अबाउट प्रोग्रेस यू हैव मेड ऑन ए प्रोजेक्ट ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम्स। ओके, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट एक निश्चित समय अवधि के ऊपर तय की जाती है। जितना उस पर काम हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन जो कवर की जाती है, कवर करने वाला व्यक्ति सुपरवाइज़र हो सकता है, एसोसिएट बंदा हो सकता है, कस्टमर अबाउट प्रोग्रेस, जो कि कोई व्यक्ति जानना चाहता है क्या हो रहा है तो वो व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है। द प्रोजेक्ट कैन बी डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ समथिंग, द स्टडी और रिसर्च of a problems or question or the gathering of information on a technical subject। तो प्रोजेक्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर जो हमने तय की वे इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी होती, खास तौर से उस प्रोजेक्ट का डिजाइन कैसा है, कंस्ट्रक्शन जो कैसा चल रहा है उसमें क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिपेयर ऑफ समथिंग जो कर रहे हैं मरम्मत किसी पार्ट्स की तो वो कौन सा है, स्टडी ऑफ रिसर्च ऑफ ए प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट पर काम करते समय कौन कौन सी चीज़ों का हमने फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम्स का कौन सी हमने सॉर्ट आउट की, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं ताकि हमारे श्रोताओं को सारी इन्फॉर्मेशन ढंग से प्राप्त हो जाए। फंक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट्स यू एक्सप्लेन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। वो सारी चीज़ें किसी विशेष बिंदु के बारे में आप बता सकते हैं या फिर और भी चीज़ें। हाउ मच ऑफ द वर्क इज कंप्लीट, व्हाट पार्ट्स ऑफ द वर्क इज करेंटली इन प्रोग्रेस, व्हाट वर्क रिमेन्स टू बी डन, व्हाट प्रॉब्लम्स और अनएक्सपेक्टेड थिंग्स इफ एनी हैव अराइजन, हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग इन जनरल। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट में आती है कि कितना काम पूरा हो गया और वर्तमान में क्या चल रहा है, कितना कार्य हमारा अभी शेष बचा पड़ा है और कितना हुआ, और कौन कौन सी जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी ऐसी परिस्थितियाँ समस्याएं हमारे सामने आए वो भी हमें वहाँ पर शो करना होता है। इफ एनी हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग इन जनरल, और अब प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में तय की जाती है। You write progress reports when it takes well over 3 or 4 months to complete a project। ये ध्यान रखना होगा कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है किसी साइट के ऊपर और वहाँ इन्फॉर्मेशन हमने बटोरना शुरू कर दिया, तब तक नहीं होना चाहिए जब तक हमारा वहाँ का प्रोजेक्ट का कार्य 4-5 महीने नहीं हो गया हो, तब तक हमें वहाँ की किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ठीक से नहीं मिलती। There might be one page memos or long formal documents। जानकारी के लिए मेरे पास में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इतना वक्त हमें होना चाहिए। सच ए रिपोर्ट इज एम्ड एट हू यू आर असाइंड द प्रोजेक्ट। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन के बारे में कवर की जाने वाली जो रिपोर्ट होती है उसमें उस सुपरवाइज़र या प्रोफेसर या भी ऑफिसर जो भी होता है उसका नाम देना होता है किसके देखरेख में ये कार्य किया जा रहा है। Its goal is to enable the manager or sponsor of a project to make informed decisions about the future of the project। इसका लक्ष्य होता है
कि जो भी मैनेजर या स्पॉन्सर जिसके द्वारा जिसको स्पॉन्सर किया गया है उस प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में टू मेक इन्फॉर्मड डिसीजन, पहले उससे ये तय कर लिया जाए कि उसके निर्णय के अनुसार ये कार्य हो रहा है, ताकि आगे अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम इन चुनिंदा व्यक्तियों के पास में जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, द ओरिजिनल प्रपोजल फॉर द प्रोजेक्ट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर, लेकिन जो मुख्य बात होती है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लिखने वाली वो ये है, दिस इज इन माइंड द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इज एज फॉलो, बिल्कुल सामान्य तरीके की इंफॉर्मेशन किसी प्रोजेक्ट के बारे में भी होनी। प्रोग्रेस समरी, वर्क कंप्लीटेड, वर्क शेड्यूल्ड, ये चीज़ें हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट में सही होनी चाहिए। कितना कार्य हो गया, कितना अभी चल रहा है और काम का तरीका क्या है। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है, चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स इफ़ एनी, ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर कोई चीज़ को हमने परिवर्तित किया गया है तो वो लिखें क्या कारण था चेंज करने का, या फिर असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के ऊपर क्या काम चल रहा है पूरे उसकी बारे में जानकारी हमें देनी होती है। एज ऑलवेज फर्स्ट इंडिकेट द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट्स एट इट्स इंटेंट ऑडियंस, लेकिन इसका जो परिचय था वो ये था कि अब आगे जो आने वाली जो रिपोर्ट्स के बारे में उसके बारे में बात करते हैं। वो कौन सी आएगी हमारी, ये हमारी आती है जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसके बारे में था। फर्स्ट इंडिकेट द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट एंड इट्स इंटेंडेड ऑडियंस, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या था और श्रोताओं का इरादा या इच्छा क्या थी, उनको ध्यान में रख करके जो समरी हमने तैयार की गई है वो हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की होती है। क्लियरली डिफाइन द टाइम पीरियड कवर्ड इन द रिपोर्ट्स, ठीक है, हमने जो बिंदु लिया, मुख्य टाइटल जो बनाया हमने, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करने का कितना समय लगा वो हमें ध्यान रखना है। देन एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड समराइज द मेजर इश्यू, ठीक है, समटाइम्स द समरी कैन बी ए सेपरेट सेक्शन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, कभी कभार क्या होता है कि जो हमने समरी तैयार की गई थी वो हमारे इंट्रोडक्शन से मैच नहीं खाती, वो डिफरेंट होती है। समरी, दिस इज द सब्सटेंस ऑफ द रिपोर्ट, ये क्या होता है, कुछ भाग होता है, जो भी हमने रिपोर्ट तैयार करी, जो भी इंफॉर्मेशन हमने तैयार करी, उसकी कुछ चुनिंदा बातें लास्ट में तय की जाती है। यू वांट टू डिस्कस वर्क डन, वर्क इन प्रोग्रेस एंड वर्क टू बी डन, ये मुख्य बातें कौन सी, जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर हमने जो रिपोर्ट तैयार की थी तो सारांश में हम ये ले सकते हैं लास्ट में, इतना काम पूरा हो गया, इतना हमारा चल रहा है, टू बी डन, वर्क डन और टू बी डन, इतना किया जा चुका है। यू माइट जस्ट यूज दीज एज सब हेडिंग्स टू स्ट्रक्चर द सेक्शन, दिस वुड बी ए प्रोजेक्ट टास्क अप्रोच। अदर अप्रोचेज आर टाइम पीरियड्स or a combined approaches. Your project, sometimes your sponsor will determine which of these three you use, ठीक है, तो ये हमें देखना होता है कि हमने जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन या स्ट्रक्चर जो तैयार किया था, किसकी देखरेख में हम जो कार्य किए गए थे वे सारे पॉइंट हमने कवर किए या नहीं किए गए, तो ये हमारे लास्ट में देखने वाली बात होती है। अच्छा, प्रॉब्लम्स कैसे आती है तो वो भी देखना है। ससेंक्स आर एक्सपेक्टेड, स्नैक्स आर एक्सपेक्टेड, इफ द प्रॉब्लम्स अकर्ड इन द पास्ट यू कैन एक्सप्लेन हाउ यू ओवरकम इट। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन हमने जो कवर की थी कि इस प्लांट के ऊपर किस तरह की समस्याएं आई गई थी, तो हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है, ताकि फॉर फ्यूचर में कोई इस तरह का प्लांट या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया जाए तो पहले से हम ध्यान रखें कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम उसका निदानात्मक पहले ही लेकर के चलें। इफ द प्रॉब्लम्स इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ और इन द फ्यूचर, एक्सप्लेन हाउ यू होप टू ओवरकम इट इफ़ यू कैन। यदि आपने प्रॉब्लम्स उस प्रोजेक्ट
के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आई है, उस प्रॉब्लम्स को आपने कवर किया है, तो उसके साथ आपको ये भी देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट पर आई हुई प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से दूर किया। वे तरीके भी हमें इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर कवर करने होते हैं। चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरत कौन कौन सी पड़ी जिसकी वजह से हमने कुछ बदलाव किए, तो वो भी हमें इसमें इंक्लूड करने होते हैं। यू रिकॉर्ड द चेंजेस टू द प्रोजेक्ट, माइलस्टोन्स एडेड, न्यू रिक्वायरमेंट्स और शेड्यूल चेंजेस, गुड और बैड। जो भी आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बदलाव जो किए हैं, उन बदलावों को भी आपको इसमें दिखाना होता है। बदलाव के पीछे क्या प्रभाव या कुछ परिवर्तन या परिणाम निकले, वो भी हमें दिखाना होता है। ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सारी कमी या हमारे जो भी बेनिफिट्स थे वो सब कवर करने के बाद में प्रोजेक्ट असेसमेंट क्या काम था वो हमें बताना होता है। सिंस ए प्रोग्रेस रिपोर्ट इज़ नॉट अबाउट ए फिनिश्ड वर्क, द कंक्लूजन नीड्स ओनली टू गिव योर प्रोफेशनल ओपिनियन ऑफ हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग। क्योंकि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोजेक्ट के साथ साथ रन कर रही है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप अपने विवेक के आधार पर आप फाइनलाइज कुछ करना चाहें तो वो नहीं, बल्कि हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट में उस प्रोजेक्ट के साथ होने वाली गतिविधियों को ही इंक्लूड करना होता है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज टू एक्सप्लेन एनी थिंग्स दैट मे चेंज द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स। लेकिन इसका क्या महत्व होता है? टू एक्सप्लेन एनीथिंग दैट मे चेंज द एक्सपेक्टेड क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट में किसी तरह का कोई परिवर्तन या प्रोजेक्ट के ऊपर कोई तरीके का परिवर्तन हमने जो किया और उसको हमने यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट में इंक्लूड करने के पीछे क्या तरीके या क्या उसका लॉजिक था, वो भी हमें यहाँ पर बताना होता है। इस तरह से हमारी ये प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट होती है। एडवांस टेक्निकल रिपोर्ट जो भी है शुरुआत की, वो इस तरह से। ओके, थैंक यू वेरी मच।